प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करता था। उसकी पुत्री थी बहुत ही सुंदर और सुशील और संस्कारी थी। वह जब भी पूजा या हवन करने बैठता तो उसकी पुत्री उसके पास बैठती, इससे वह बहुत प्रसन्न होता। एक दिन वह दुर्गा माँ के लिए हवन कर रहा था तो उसकी पुत्री अपनी सहेली के साथ खेलने में लग गई और पूजा में नहीं बैठी। तो इस बात पर ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हुआ अपनी पुत्री पर और उसने अपनी पुत्री के आने के बाद उससे कहा कि आज तुमने जो गलती की है दुर्गा माँ की पूजा में ना बैठने की, उसका दंड मैं तुम्हें दूंगा। अब मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोगी से करूँगा या फिर किसी दरिद्र से, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तो उसकी पुत्री कहती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ और आपकी अधीन हूँ, आपको मेरा विवाह जहाँ करना है वहाँ कीजिए, लेकिन मेरा भाग्य में जो लिखा होगा वो मुझे ज़रूर मिलेगा। अगर मेरे भाग्य में सुख है तो मुझे सुख ही मिलेगा। तो इस प्रकार से उसने कहा कि जैसे अग्नि में घी डालने के बाद वह दुगनी गति से प्रज्वलित होती है, उसी तरह से भाग्य हमेशा इंसान के साथ रहता है। तो इस बात पर पंडित बहुत क्रोधित हुआ और उसने एक कुष्ठ रोगी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसे बैठाते हुए कहा कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है और भोगो। तो उसकी पुत्री अपने कोढ़ी पति को देखकर बहुत ही दुखी हुई, लेकिन उसने बाद में कहा कि कोई बात नहीं। फिर वह अपने पति के साथ जंगल में चली गई और वो बहुत दरिद्र थी। जंगल में चली गई और भटक रही थी। तो वह जंगल में अपने पति के पास पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी माता रानी प्रकट हुई और कहा कि बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हें मनवांछित फल दूँगी। तो ब्राह्मण कन्या बोली कि आप मुझे कैसे देंगी, मैंने तो कभी आपकी पूजा भी नहीं की। तो दुर्गा माँ ने कहा कि जो तुम्हारे पिछले जन्म में तुम बहुत ही अच्छी थी, तुम्हारे पति ने चोरी कर ली थी, तो तुम उसका दंड पूरा करने के लिए ना तुमने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था और हमेशा मेरी पूजा करती रही थी 9 के 9 दिन। तो वो 9 दिन जो तुमने कुछ नहीं खाया पिया वो मेरे लिए मेरा व्रत हो गया और इसीलिए मैं इसी चीज़ से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल दूंगी। तो ब्राह्मण कन्या कहती है कि मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। तो दुर्गा माँ ने उनके पति को बिल्कुल ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया और वह अपने पति की कंचन जैसी काया को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। माता रानी, जैसा आपने ब्राह्मण कन्या के साथ किया वैसा सबके साथ करना, सबको भाग्य लौटाना। जय माता दी, जय दुर्गा माँ।